बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नौजवान वकीलों के साथ जफ्फा चौक पे मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि इनका सदर कैसा होना चाहिए और किस कैंडिडेट को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं सदारत के हवाले से। हमारे साथ असद सियाल साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बार एसोसिएशन में वो किस तरह का सदर देख रहे हैं। जी असद भाई, कैसे हैं आप? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपका बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, आपने जो है इस हवाले से टाइम दिया। तो मैं सबसे पहले ये आपका जो है हमारा सदर कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी दूंगा कि हमारा सदर वो होना चाहिए कम से कम जो बार की डिग्निटी के लिए, बार की वेलफेयर के लिए काम करे। और कम से कम वो बंदा ना आए जो इसको कमर्शलाइजेशन, इस आके दुकानदारी चलानी है, आके चैम्बर बनाने हैं, चैम्बर बेचने हैं और यहाँ पे ठेके इकट्ठे करने हैं, बैंक बैलेंस बनाना है और अपने जो है नस्लों के लिए वो करना है सारा कुछ। अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और आपका एक ही होता है मोटिव कि आपने बार की वेलफेयर के लिए, बार की डिग्निटी के लिए, और स्टार्ट से लेके एंड तक, इलेक्शन डे तक उनका यही होता है कि बार की डिग्निटी के लिए काम करेंगे, तो कम से कम सदर बनने के बाद भी आप बार की डिग्निटी के लिए काम करें, वकला की वेलफेयर के लिए काम करें। जो उनके मसाइल हैं उनको आप जो है प्रायोरिटी पे उनको हल करवाएं और उनके लिए काम करें, यही बेहतर है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए आप जो है वो मैडम बुशरा नकवी को वोट कीजिए, मतलब सपोर्ट आप कीजिए। बुशरा नकवी के सपोर्टर जी, हैं। ठीक उनको है। वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं राना फूल मोहम्मद साहब, उनसे जानते हैं कि सदर कैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वकला के मामलात को, वकला के जो मसाइल हैं उनको जो हमारा सदर ऐसा होना चाहिए जो वकला के मसाइल का हल निकाले, ठीक। वकला के मसाइल को प्रायोरिटाइज करे और वकला का साथ दे, बार का साथ दे, हर मामला में, निजी मामला में भी और इज्तमाही मामला में भी वकला का साथ दे, वकला के साथ रहे। और कोई भी किसी भी किस्म का मसला किसी वकील को दरपेश है वो उसको प्रायोरिटी दे, उस मामले को प्रायोरिटी दे। और इनकी जुडिशरी के जो यहाँ पर ये फ़िरौन बने बैठे हैं जुडिशल अफसरान, तो इनको भी ज़रा थोड़ा सा, वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है तो उसकी रिस्पेक्ट उसी तरह से होनी चाहिए वकील की जिस तरह से ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की है। इन चीज़ों की प्रायोरिटी यहाँ पे होनी चाहिए। और बस जैसा कि आपने जाना, नौजवान वकला भी ऐसा सदर चाहते हैं कि जो बार की डिग्निटी और काले कोर्ट की डिग्निटी के लिए काम करे। बहुत शुक्रिया। ये इसमें एडेड हमारे साथ राना बिलाल मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, नौजवान। उनसे जानते हैं कि हमारा सदर कैसा होना चाहिए। जी बिलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। कचहरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान का जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो नौजवान वकला को प्रमोट करें। ठीक। यहाँ पर मुझे राउंड अबाउट 6-7 साल हो गए, मैंने तो कोई भी ऐसा नहीं देखा जो यंग वकला के हक़ में बात करे। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े उनके मंशूर होते हैं, पर पूरा कोई नहीं उतरता। मेरी तो ऐसा कोई लीडर आए जो पता लगे कि जिन्होंने वाकई नौजवान वकला को प्रमोट किया है, उनके हक़ में कोई बात की है। देखें जी, राना बिलाल के जो अल्फाज हैं वो दिल से निकल रहे हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि इनका सदर कैसा है। जी हमारे साथ एक सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं, शौकत ख़ान साहब। उनसे जानते हैं कि बार एसोसिएशन का सदर कैसा होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि जो भी सदर है वो वकला के जो मसाइल हैं वो हल करे। लेकिन काफ़ी अरसा दराज से ये नज़र आ रहा है कि जो भी सदर बन जाता है उसके बाद फिर वो वकला से पूछता नहीं है। अब ये जो चैम्बर अलाट हुए हैं ये गैर कानून, किसी को पता ही नहीं है कि कैसे हो गए, और ये हमेशा ऐसे होता है। और ये ट्रैफिक के मसाइल हैं, वकला के और दीगर मसाइल होते हैं, कोई तवज्जो नहीं देता। जब पूरा साल ये वादे करते रहते हैं, जब वादा पूरे, जब ये बन जाते हैं उसके बाद ये कोई वादा पूरा नहीं करते। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि इस दफ़ा ऐसा कोई सदर आए जो हमारे मसाइल हल करे। ख़ास तौर पर जो जंग लायर्स हैं उनके मसाइल बहुत सारे होते हैं, उनके मसाइल हल होने चाहिए। अदालतों के मसाइल होते हैं तो ये कभी तवज्जो नहीं देते।
तो हमारी ख्वाहिश है ये हमेशा ये रहे। बहुत शुक्रिया जी, ये थे हमारे साथ मौजूद हैं एक और नौजवान दोस्त, इससे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारा प्रेसिडेंट आपके सामने देखिए ना, मुल्तान बार पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी बार है। यहाँ पे यंग वकला की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारा सदर है ना ऐसा होना चाहिए जो हमारे यंग वकला के मसाइल को हल कर सके, बार के वक़ार को, इस काले कोट के वक़ार को बरकरार रखे। जी, हम जानते हैं कि हमारे साथ दूसरे नौजवान वकील दोस्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। कैसा होना चाहिए हमारा प्रेसिडेंट। हमारा प्रेसिडेंट ऐसा हो जो अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर वकला के इंटरेस्ट को तरजीह दे, ठीक है ना, काले कोट की इज्जत की खातिर जो कुछ करना पड़े वो करे। ये थे नौजवान दोस्त हमारे साथ कुछ और नौजवान दोस्त मौजूद हैं। हमारे बार मुल्तान बार के बड़ी मशहूर और मारूफ हस्ती शफ़क़त हुसैन थहीम साहब, इनसे जानते हैं कि प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो पहले मुज़म्मिल भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने कम से कम इस मुद्दे पे बात तो की। बार का प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, ये वो सवाल है जो अब हर नौजवान वकील को करना चाहिए, क्योंकि मैं बगैर किसी तामिल के ये बात करूँगा कि जो हमसे पहले वकला साहबान गुज़रे हैं उनके मफाद इज्तमाई नहीं इनफरादी होते हैं, जिसकी वजह से बतौर पेशा वकालत हम अब क्या लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया जाए, थोड़ा यानी ज़वाल पजीर हुए हैं। बार का सदर एक ऐसे शख्स को मतलब मफलूज कर दिया आपकी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। तो बार का सदर कम से कम एक ऐसे शख्स को होना चाहिए जिसका रोज़ाना की बुनियाद पे प्रैक्टिसिंग शेड्यूल हो, जो अदालतों में पेश हो मजिस्ट्रेट में, जिसे पता हो कि मौजूदा दौर के वकील के, चाहे वो यंगस्टर है या एक आम उम्र रसीदा या तजर्बा कर वकील के क्या मसाइल है। मैं एक दो मसाइल का तज़किरा कर देता हूँ कि यहाँ यंगस्टर वकील जब रिमांड में पेश होता है तो उसे मुअज़्ज़ज़ अदालत या इवन के नैब कोर्ट भी धुतकार रहे होते हैं और वो कहते हैं कि सब तफ्तीशी साहब या कोई भी पुलिस वाले अपनी मर्ज़ी से लेके आएंगे, तो जो कि एक खिलाफ कानून अमल है अदालतों की तरफ से। और दूसरा, इस पे एक चीज़ तय होनी चाहिए कि रिमांड इस वक्त और इस तरह पेश होना चाहिए, और जो वकील साहब इंटरेस्टेड हैं या जिसको उस मुलजिम ने या मुलजिम के वर्सा ने वकील किया है उसको बताया जाए कि सर इस वक्त रिमांड पेश होगा, आप आके अपेयर हों। इसी तरह रजिस्ट्री ब्रांच है तो मुल्तान का तो कोई पुरसान हाल नहीं है। अमूमी तौर पे क्या क्या एक प्रैक्टिशनर, ये हमारे नौजवान दोस्त माशाल्लाह प्रैक्टिस के हवाले से भी बहुत अच्छे, इन्होंने बड़े फेमस केसेस भी किए हैं, तो इनसे ये आज मिल गए हैं तो उस लिहाज से हम ये भी इनसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं नौजवानों को यहाँ पे प्रैक्टिस के हवाले से। ये रिमांड की एक बात है, बख्शी खाने में है दुनिया में और पाकिस्तानी कवानीन में, इवन प्रिजन एक्ट 1800 में ये 1900 में ये चीज़ मेंशन है कि जो मुलजिम वो बंदे सलासल होगा तो उसे वकील से गुफ्तो शनीद करने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हमारी बार वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है, ये भी बताएं। मैं बगैर लाम बादे ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो जब से मैं वकालत में आया हूँ 2018 से, किसी भी सदर साहब को इन मसाइल का अदराक ही नहीं है, और उनके इंटरेस्टेड हमारे वो स्टैंड्स बेजा कंस्ट्रक्शन, गैर ज़रूरी कंस्ट्रक्शन, इन कामों पे होती है। उन्हें तो वकालत में आने वाली नई चीज़ों का नहीं पता होता। मेरी एक पटिशन पेंडिंग है चेयरमैन सेनेट की वेबसाइट पे कि आर्बिट्रेशन रूल 2023 के तहत अपॉइंटमेंट हुई हैं, और अचंभे की बात यह है कि साउथ पंजाब से एक भी वकील साहब को नहीं आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया उन रूल्स में, जबकि बलोचिस्तान के इलाके तुरबा से खतून को किया गया है। जो मैं ये समझता हूँ कि इतने ज़्यादा आबादी रखने वाले लोगों के साथ एक था, तो और ये मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि ये बात हमारे किसी भी साहिब सदर जो मौजूदा हैं या रह चुके हैं उनको इनका शायद पता ही ना हो। तो अगर मैं यहाँ आया हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मुझसे ज़्यादा मेहनती, काबिल और दयानतदार थे पेशे के हिसाब से, वो इस वजह से छोड़ गए क्योंकि उन्हें माली मुश्किलात का सामना था। मुझ पे अल्लाह पाक का करम हुआ, मुझे अच्छे असाज़ा कराम का मिला, मुझे अच्छा ऑफिस मिल गया, आई सर्वाइव्ड। पैसे की कमी सबसे बड़ा मसला है। तो ये कानून में मौजूद है कि कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री बगैर, जिसे हम आम अल्फाज में रजिस्ट्री कहते हैं, रजिस्टर्ड नहीं हो सकता जब तक उसे लीगल एडवाइज़र या एक ऐसे बंदे की असेंट हासिल ना हो जिसे लीगल प्रैक्टिशन रूल 1973 के तहत
लाइसेंस हासिल हो, लेकिन रजिस्ट्री ठेके पे दी हुई है। यहाँ वसीका नवीस हैं जिनके पास पासवर्ड्स होते हैं, वकील की कोई ज़रूरत नहीं होती, और वो उस सेक्शन की वायलेशन मतलब कि वकला की जो है वो रोज़ी रोटी को जानबूझ के इस नहज पे लाया गया है कि वकील जो है वो कोड़ी कोड़ी के लिए तरसेंगे। बहुत बड़ी बात की है इन्होंने। मैं मुजम्मिल में ये ऐड करना चाहूँगा, जिन लोगों से हमने वकालत का पेशा बारो किया है, ब्रिटिश हैं, तो वहाँ 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं सोलिस्टर, कोई भी आप वहाँ इवन कि आप कोई चीज़ रेंट आउट करते हैं या लेते हैं तो आप बगैर सोलिस्टर के वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते। फिर आते हैं बैरिस्टर, 2 कैटेगरीज होती हैं। तो कोई भी फर्म जो प्यूपलेज के लिए किसी बैरिस्टर को लेती है जो बैरिस्टर विद पब्लिक नहीं होता, यानी कि उसे राइट टू ऑडियंस इन कोर्ट्स नहीं होता, उसको भी वो 4000 पाउंड पर मंथ पे करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा, खासकर हमारे मेंबर पंजाब बार कौंसिल ने जो एक गैर ज़रूरी इकदाम किया था वो सक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ, उन्हें चाहिए कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का जो सेक्शन 83A अमेंडेड था, जो पीनल क्लॉज प्रोवाइड करता है कि अगर उसमें वकील की खिदमात या वकील को एंगेज नहीं किया गया तो बहुत सज़ा है सर, उसमें उसको एक्सरसाइज किया जाए, सब रजिस्ट्रार को बाउंड डाउन किया जाए कि वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या आम अल्फाज में जैसे रजिस्ट्री कहते हैं वो किसी ऐसे वकील साहब की स्टैंप या असेंट के बगैर पास ही ना हो, जो लीगल प्रैक्टिशनर का। एटलीस्ट अब मेरा तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गया, तो जो बच्चा आता है 5 साल उसका हो, जो 5 साल से उसे एग्जाम्प्ट कर दिया जाए। इसी तरह नोटरी पब्लिक हैं, ये बहुत सारी ऐसी लॉ में थी जो इन मतलब नौजवान वकला के हवाले से कारआमद हो सकता है। हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद हैं, उससे जानते हैं कि बार के हवाले से, सीनियर हमारे साथ एक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि बार के हवाले से कैसा सदर होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि हमारे वकला की हर साल ये सालाना एक एक्टिविटीज़ ही होती हैं, तो जिसमें हम वकला बरादरी अपने एक बॉडी जो होती है बार के लिए वो उसको चूज़ करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि तमाम वकला को बल्कि ये मैसेज मैं देना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि हमें एक ऐसे बॉडी की, एक ऐसे सदर और जनरल सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है कि जो बार की वेलफेयर के लिए और ख़ुसूसन वकला के जो मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी पे रखते हुए उनके लिए वो अपनी जद्दोजहद पूरा साल करते रहें। अब यहाँ क्या है कि इलेक्शन हो जाते हैं, बॉडीज़ आ जाती हैं, सदर जनरल सेक्रेटरी अपने ऑफिस को संभाल लेते हैं, लेकिन उस तरह जो पहले मंशूर दिया जाता है या जिसके लिए वो इलेक्शन लड़ा गया था उस पर वो बिल्कुल अमल नहीं करते। जी, उसमें अमल नहीं। ये जी हमारे साथ एक सीनियर मौजूद थे, उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से कहा। हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हमारा सदर कैसा होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बाकी भाइयों ने तफसीलात से आगाह कर दिया आपको कि जितने भी हमारे सदूर या जनरल सेक्रेटरी या हमारे जितने भी अहदेदार गुजरे हैं उन सब से हमारे जो है वो एक ही जो मुतालबा था वो यही था कि वकला की जो बहबूद थी या वकला के लिए कोई भी काज के लिए कोई भी काम, ख़ास तौर पर कोई जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, उन सब के अपने हॉस्पिटल्स हैं, अपने स्कूल हैं, लेकिन ना ही पंजाब बार कौंसिल ने ऐसा कोई कदम उठाया, ना ही हमारे सदूर ने, ना ही जनरल सेक्रेटरी ने कि वकला का भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए, वकला का भी एक अलग स्कूल होना चाहिए जिससे आमदन भी होगी और उसके अलावा वकला के बच्चों के वकला मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, बच्चों के वकला के बच्चों के भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, वकला भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और दीगर जो है अब हम देखें कि ये तजावज़ात जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं जिनसे ख़ास तौर पर हम नौजवान जो है उन वो नाराज़गी का इजहार करते नज़र आएंगे आपको कि ये बेजा तजावज़ात नहीं होने चाहिए। एक ग्राउंड था, कोई सब्ज़ाज़ार, कोई सब्ज़ा ग्राउंड नहीं बचा। तो हमारी आने वाले सदूर से यही रिक्वेस्ट है कि वकला के लिए जो काम अच्छा है, साइलिन के बैठने के लिए ही जब कोई जगह नहीं बचेगी तो साइलिन कहाँ आएंगे, कहाँ बैठेंगे। और उसके अलावा बहुत से मामलात हैं अदालतों के अंदर जो यंग वकला के साथ जो बिहेव हो रहा है वो दिन ब दिन यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो उन पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मौजूदा एग्जेक्टिव बॉडी जो है वो भी जाके अदालतों में यही कहती नज़र आती है कि हम चूँकि हमारी मजबूरी है हम इसलिए यहाँ आ रहे हैं, तो बाकी आपका जो दिल चाहे आप करें। मोस्टली एग्जेक्टिव बॉडी के ये अल्फाज है जो अदालत में मतलब आप कहते हैं जो अब नई हमारे काबीना आए तो उसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि वो काम करें।
जी बिल्कुल काम करे, और वकला के लिए और वकला के नौजवानों के लिए। और उसके अलावा जैसे मोस्टली लाहौर में है कि जो वकला रजिस्ट्रियों पे साइन होते हैं, वकला के आसांस पे होते हैं, लेकिन यहाँ से वकला को बिल्कुल कट ऑफ करके साइड पे कर दिया गया है। जी, जिस तरह से ये नौजवान दोस्त मौजूद थे, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस बात की अक्कासी की कि हमारे जो सदर हो और हमारी काबीना ऐसी होनी चाहिए जो कि बार के लिए काम। जी, हमारे साथ एक और नौजवान वकील चौधरी इम्तियाज़, जो कि साबिक फ्रेंच सेक्रेटरी भी हैं, इनसे जानते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी, आपका मुझे ज़ियारे ख्याल का मौका दिया। देखिए जी, मेरी नज़र के अंदर हमारा सदर जो है उस शख्स को होना चाहिए जो वकला के तकद्दुस का जो है ख्याल रखे, बार की इज़्ज़त, नौजवान दोस्तों के मसले मसाइल और दोस्तों के मसले मसाइल, बार के जो मामलात हैं उनको बेहतर और शफाफ तरीके से चला सके, वकला काज को आगे लेकर चल सके और वकला की वेलफेयर के लिए काम कर सके, नौजवान दोस्तों की भलाई के लिए, उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर सके। हमें सिर्फ ऐसे सदर की ज़रूरत है जो काले कोर्ट के साथ हो, जो लैंड माफिया और दीगर जो दूसरी किस्म के माफियाज मौजूद हैं, जो बार के ऊपर अपने पंजे गाड़ने के चक्कर में रहते हैं हर वक्त और वकला को इस्तेमाल करने के चक्कर में रहते हैं, उनसे इज्तनाब करे और दोस्तों की वेलफेयर के लिए, वकला की वेलफेयर के लिए, इस बार की वेलफेयर के लिए काम करें। ये थे जी तमाम नौजवान दोस्त जिन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया। हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद हैं, शेख अदनान, इनसे जानते हैं कि आपका प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। सर देखें, प्रेसिडेंट को जो है ना, जो जूनियर्स वकला जहाँ पे आते हैं, जिनका यानी कि एक एक साल कंप्लीट हुआ हुआ होता है, आजकल का जो प्रोफेशनल है ना, ये जो वकालत के समय बड़ा टफ़ हो चुका है। जब हम आज से 8 साल पहले इस कचहरी में आए थे तो हमारे उस्ताद क्या करते थे कि जो है ना, देखें ये 5 साल आपको इस प्रोफेशनल को देने हैं, बड़ा टफ़ पेशा है ये। तो मैं आज जो वक्त चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे सीनियर कहा करते थे कि 5 साल हैं, तो पर आज मैं कहता हूँ कि ये 10 साल पे अरसा चला गया। इसलिए कि हम कहते हैं कि सदर को चाहिए, जो हमारा सदर होना चाहिए, कि उसको 2 साल के लिए जो यंग वकला आते हैं उनको ओब्लाइज करना चाहिए, एक वजीफ़ा जो है ना उनके लिए एक फ़िक्स कर दिया जाए, ताकि जो उनकी जो पॉकेट मनी जैसे समझ लें कि घर से मिलती है, ये भी उनका एक घर है, तो उनको यहाँ से जो है ना उन्हें मिलनी चाहिए। तो इस हवाले से बस मैं यही कह सकता हूँ। जी, हमारे साथ बहुत से नौजवान दोस्त मौजूद हैं, जैसा कि हम जान रहे हैं उनसे कि हमारा सदर कैसा हो। हमारे साथ साबिक लाइब्रेरी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इशफाक खोखर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हमारा सदर और सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए बार के लिए। पहले तो तमाम वकला भाइयों को और ख़ासकर मलिक मुजम्मिल जांगला, जो कि जिन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारा एक जरीदा वकला इत्तेहाद के नाम से बनाया, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और सोशल मीडिया पे जो इन्होंने माशाल्लाह एक्टिव हैं इतने और अपने जरीदे को जिस तरह ये बार में एक फ़खरिया तौर पे जैसे पेश किया जा रहा है, वकला के मसाइल से लोगों को आगाह कर रहे हैं, तो ये बड़ी एक अहम काविश है जो हम जिसे वो अप्रिशिएट करते हैं और हमें खुशी हुई है। और जैसे इन्होंने अब ये कॉज भी शुरू की है कि नौजवान दोस्तों को ये सामने ला रहे हैं और उनसे मशवरे ले रहे हैं कि जैसे हमारी बार का सदर और सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए। मेरे नज़रिए के मुताबिक वकला जी की काज के लिए जो नौजवान दोस्तों के लिए, जो नौजवान वकला के लिए काम करे और नौजवान लड़कों को साथ लेकर उनके मसाइल, उनके जो नौजवान लोगों के बार की जो क़यादत है उसे एक अहम किरदार अदा करना चाहिए, ताकि नौजवानों के मसाइल जो हैं वो दूर हो सकें। जैसे एक नया प्रैक्टिसिंग लॉयर जब लॉ करके वापस आता है, इधर फील्ड में आता है, तो उसे बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। तो मेरी एक आला क़यादत से ये गुजारिश भी है कि वो ये सब मसाइल जो हैं उनसे वो भी आप ये बताएँ, ये वकला ही उन्हें इंतखाब करेंगे उनका 11 जनवरी को, ये बताएं कि क्या क्या मसाइल हैं और किस तरह से आप चाहते हैं कि वकला जो हैं वो कैसा सदर और सेक्रेटरी आपके लिए। वकला, असल में वकला के मसाइल तो आपके सामने हैं। वकला तो एक ऐसा मुक़द्दस पेशा है कि वो लोगों की तहफ़्फ़ुज़, हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो जैसे हमारी बार को हमारे जजेस के साथ जो मामलात होते हैं, जैसे जजेस और वकला जो हैं एक ही रेल के 2 पहिए हैं जैसे हम कहते हैं, तो बार के मामलात, जजेस वकला के मामलात जो आपस में होंगे उन्हें ऐसा
आसान तरीके से कराएं और वकला का चैम्बर्स का जो इश्यूज़ है वो सॉल्व करवाएं और जो सामने जो नया प्लाजा बिल्डिंग आपके सामने वो तामीर शुदा है वहाँ पे जल्द से जल्द कोर्ट शिफ्ट की जाए ताकि तमाम वकला वहाँ पे अपनी प्रैक्टिसिंग और लोगों के काम आ सकें। हमारे साथ मौजूद हैं दीगर वकला, उनके साथ जानते हैं, ये एक सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। प्रेसिडेंट जावेद डोगर जैसा होना चाहिए। मतलब किस तरह से आप ये बताएं कि किस हवाले से आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो बहुत नफीस इंसान है, मतलब जावेद डोगर जो अभी आइंदा के लिए ये जो तो जी जो इलेक्शन के लिए अच्छा मतलब जावेद डोगर बड़े नफीस इंसान है और बड़ा ज़बरदस्त उनकी वो है और प्रैक्टिसिंग ला रहे हैं असल में, और जो हमारे बार में पहले से सिस्टम चल रहा है इंशाल्लाह उसको चेंज करेंगे। वो मतलब जावेद डोगर हमारे लिए बहुत अच्छा। ये जी हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद थे, हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, प्रेसिडेंट जी देखें जैसे कि बाहर में आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी है और उसमें आपकी बड़ी अच्छी काविश है कि आप इस तरह इसको कवरेज दे रहे हैं और हमें इस प्रेसिडेंट की ज़रूरत है जो वकला कॉज के लिए हर वक्त खड़ा रहे, जो नौजवान वकला की वेलफेयर के लिए सोचे। प्रोमिसेस हर बार होते हैं, वादे हर बार होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो पाया। इस पर हमें कोई ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो नौजवान वकला के मसाइल के ऊपर बाकायदा अमल दरामद कर सके, जो वकला कॉज को आगे लेके चल सके। तो मेरा तो यही नज़रिया कि है। ये हमारे साथ थे नौजवान दोस्त मौजूद जिन्होंने अपनी राय से आगाह किया कि किस तरह वो चाहते हैं कि बार में ऐसा कैंडिडेट उम्मीदवार कामयाब हो जो कि बार के मसाइल और ख़ुसूसन नौजवान वकला के जो मसाइल हैं उन्हें। हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद हैं, उससे जानते हैं कि हमारा जो सदर और सेक्रेटरी वो कैसा होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुज़म्मिल जांगला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा सदर जो है ऐसा होना चाहिए कि जो जूनियर्स के मसले मसाइल्स को समझे और जूनियर्स और वकला की वेलफेयर के लिए एक अच्छा इक़दाम करे। और हम मैडम बुशरा नकवी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट की उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट बार। और यहाँ अक्सर एक बात होती है कि ख़ातून जो है वो प्रेसिडेंट मुंतखब होकर हमारे लिए क्या काम करेगी। यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैडम बुशरा जो है एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो इससे पहले भी जो है वेलफेयर के लिए बड़ा कुछ कर चुकी हैं और चेयरमैन ड्रग कोर्ट भी रही हैं और वो वकला के मसले मसाइल को बड़ी अच्छी तरीके से समझती हैं। और जहाँ तक रहेगी वोट की बात, तो क्या मैं ये बात अपनी बार से भी कहना चाहूँगा कि क्या हम ख़ातून वकला से वोट का हक़ तो रखते हैं, क्या उनको देने का हक़ नहीं रखते? उनका राइट है, हम उनको ना सिर्फ वोट अगर ले सकते हैं तो उनको देना भी चाहिए हमें वोट। तो इंशाल्लाह मैडम बुशरा नकवी कामयाब होके वकला की वेलफेयर के लिए मतलब आप जो है वो बुशरा नकवी के सपोर्टर हैं। हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं हमारा प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। जी आप ये बताएं कि हमारा प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ये स्टेप लिया है जिससे वकला के इंटरव्यूज़ जो हैं दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाएंगे और वकला तक पहुंच पाएंगे कि ये हमारे ख़यालात हैं इलेक्शन के हवाले से, बार के हवाले से। दूसरा ये प्रेसिडेंट की आपने जो बात की, प्रेसिडेंट को डिस्ट्रिक्ट बार का जो प्रेसिडेंट है मैं उससे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो वकला यंगस्टर वकला को प्रैक्टिस के हवाले से बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, उनके लिए कोई तरजीह बुनियाद पर इक़दामात उठाएं। उनके हवाले से हमारे यंगस्टर वकला आते हैं, उनको बहुत सारे यहाँ चैम्बर्स के हवाले से इश्यूज़ हैं, प्रैक्टिस के हवाले इश्यूज़ हैं, उनको तरजीह बुनियाद पर उनको हल किया जाए, उनके बारे में सोचा जाए। और हम जो प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, बुशरा नकवी साहब को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम उस नज़र में देख रहे हैं कि इंशाल्लाह बुशरा नकवी साहिबा जो हैं इस तरह के इक़दामात पर काफ़ी गौर करेंगी और यंगस्टर्स के बारे में वो बहुत सोचेंगी। हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त चौधरी अब्दुल्ला मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस हवाले से प्रेसिडेंट को देखना चाह रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स फॉर मुज़म्मिल जांगला एंड जो हमारे सीनियर हैं नजफ़ चावनजाम, जिसने ये इक़दाम शुरू किया है फ्री ऑफ कॉस्टिंग ये ब्रॉडकास्ट होती है। जो बाकी जितने भी माफिया हैं उनसे जान छूट गई है वकीलों से ऐसे पैसे लेते हैं फजूल में और फजूल ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। अब मैं बात करूँगा
हमारे आने वाले प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होने डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान 2023-24 सॉरी, उसमें ये है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे 5 कैंडिडेट हैं, जिसमें 2 का फर्स्ट ऑफ ऑल 2 का मुकाबला है, एक जवेद डोगर साहब, एक मैडम बुशरा साहब। हम मैडम बुशरा साहब की सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं और उनको दिलो जान से सपोर्ट कर रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। तो आप ये बताएं प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए? एक स्टिग्मा आया हुआ है मैडम बुशरा के बारे में कि वो फीमेल है, वो वकीलों के मामला हल नहीं कर सकती, वो बाहर नहीं कहीं जा सकती। हालांकि मैडम एक पॉलिटिकल वर्कर है, उनका एक बैकग्राउंड है पॉलिटिकल वर्कर का। उसके बाद वो चेयरमैन डायरेक्टर रही हैं, उसके बाद अब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मैडम बुशरा एक पॉलिटिकल वर्कर होने के साथ साथ वकला के काले कोट की इज्जत पमाल के लिए हर जगह कोशिश करेंगी। इंशाल्लाह वो यंगस्टर के साथ हैं, यंगस्टर को चैम्बर्स देंगी और जो भी यंगस्टर का प्रैक्टिस का इशू है, चैम्बर्स का इशू है, कोई उनके ऊपर जो आजकल एलिगेशन लग जाते हैं उनका इशू है, उनके लिए उनके साथ खड़ी हैं और वकला के साथ रहेंगी। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारे काले कोट की इज्जत पमाल के बढ़तरी होगी इंशाल्लाह। ये थे जी हमारे साथ नौजवान वकला मौजूद। हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अब ये बताएं कि सदर और सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 6 साल मुझे प्रैक्टिस में हो गए हैं, तो हम बड़े नारे सुनते आ रहे हैं कि हम वकला के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक कैंडिडेट होना चाहिए, स्पेशली प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब, दे शुड स्टैंड विद द काला कोट, जो एक खड़ा रहे काले कोट के साथ, उसकी डिग्निटी के साथ, उसकी कंप्रोमाइज़ ना करे किसी के साथ। जी, ये थे जी एक नौजवान दोस्त जिन्होंने ये बताया। हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं हमारा प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए। हमारा सदर और जनरल सेक्रेटरी ऐसा होना चाहिए जो वकला कास के लिए खड़ा हो, जो अपने इज्तमाही कास के लिए खड़ा हो। ऐसा ना हो कि अपने इनफरादी और अपनी वो जो ऐसे मसाइल होते हैं उनको उनके लिए नहीं होना चाहिए। अपनी ज़ात के लिए काम ना करे, वो इनफरादी तौर वकला के लिए काम करे, उनके इंटरेस्ट में काम करे, तो फिर तो है मज़ा, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये थे जी हमारे साथ एक नौजवान दोस्त मौजूद जिन्होंने कहा कि इज्तिमाई मफादात से हट के वकला जो काम करते हैं उनके लिए नहीं, ज़ाती मफादात के लिए काम करें। हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हमारा सदर और सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने वकला इत्तेहाद के लिए ये जो काविश की है, हमारी वकला की आवाज़ को उजागर करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारा जनरल सेक्रेटरी और जो सदर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो वकला के मफादात के लिए काम करे, वो कोई मंशूर दे, वो हमारे वकला के लिए कोई अच्छे इक़दाम करे, ना कि बल्कि अपने मफादात के लिए बालातर होकर वकला से अपने मफादात को इस्तेमाल करे, बल्कि तमाम वकला को उनके हकूक़ के लिए, उनकी आगे जो है रहनुमाई के लिए जो है ना उनका साथ दे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि सदर और सेक्रेटरी को कैसा होना चाहिए? सदर और सेक्रेटरी हमारे जो है ना एक इदारे का असासा होते हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि सदर जो भी काम करे हमारे वकला और आने वाली नई जनरेशन के मफादात में हो, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, और ताकि कचहरी की जो खूबसूरती है, जो अपना उसमें अपना कुछ जो अजाज रौनकें बहाल रहें और दोस्त बात में रहते। ये थे जी नौजवान दोस्त हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद हैं, वकील हमारे जवाद जुल्किफ्ल भुट्टा, माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं सोशली। इनसे जानते हैं। जवाद भाई, ये बताएं कैसा होना चाहिए प्रेसिडेंट हमारा? देखिए, सबसे प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी हो, कोई भी हमारा जो नुमाइंदा मुंतखब होता है, सबसे पहले उसके अंदर सलाहियत तो ये होनी चाहिए कि उसको मसाइल का इदराक हो कि नौजवान वकला को क्या मसाइल दरपेश हैं, ख़वातीन वकला को क्या मसाइल दरपेश हैं, सीनियर्स के साथ क्या क्या मसाइल हैं, और वो उनको हल करने की अमली कोशिश करने का जज्बा रखता हो। कि नारे लगाना और मंशूर बनाना और लोगों को वादे वईद करना तो बहुत आसान होता है, देखा ये जाता है कि अमली तौर पर कौन इसके लिए फ़िट है। तो ऐसा बंदा हो जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर हमें बतौर वकील हमें अच्छा रिप्रेजेंट कर सके और हमारे मौक़िफ़ पर अच्छी बात कर सके और प्रैक्टिकली कोई काम जो है वो कर सके। ये सबसे ज़रूरी तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर
ज़ाहिर है कि काले कोट और काले टाई के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके अंदर कुर्बानी देने का जज्बा हो और उसकी नज़र जो है वो यहाँ से फ़ंड्स अपने ज़ाती जनरेट करने के बजाय और ज़ाती मुनाफा हासिल करने के बजाय बल्कि बार के मफादात की तरफ उसका रुझान हो और बार और बेंच को एक साथ चलाने का फ़न जो है वो जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये क्वालिटीज़ सदर हो या सेक्रेटरी हो या कोई मतलब आप एग्जेक्टिव के हवाले से क्या? जी मैं पूरी एग्जेक्टिव के बाद सारी हमारे जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। सारे ही हमारे लीडर होते हैं, तो ये मेरी सजेशन है। ये हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद थे। हमारे साथ एक और नौजवान दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी मक्की खान हमारे साथ मौजूद है। माशाल्लाह हर वक्त हंसते ही रहते हैं और अल्लाह ताला इन्हें हंसता रखे। जी मक्की भाई, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कैसा होना चाहिए? हमारा जो प्रेसिडेंट हो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान का, तो वो बार के लिए मफाद के लिए हर वक्त तैयार रहें, ठीक है, इज्तमाही मफाद के लिए रहें, ना कि ज़ाती मफाद के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो सदर हो वो हर लिहाज से इसमें कोई तफरीक ना करें। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हमारा प्रेसिडेंट यंग वकला को प्रमोट करने वाला हो और तमाम जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है उसकी प्रेफरेंस सबसे पहले वही होना चाहिए। अगर हम खुद लीगल फ्रेटर्निटी को प्रमोट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा डिपार्टमेंट हमें प्रमोट नहीं करेगा। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि हमारा प्रेसिडेंट लीगल फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने वाला हो। थैंक यू। जैसा कि आपने मुख्तलिफ नौजवान दोस्तों की राय सुनी, हर नौजवान ने अमूमी तौर पे बार के जो मसाइल थे वो उजागर किए और बताया कि हमारा सदर और सेक्रेटरी किस तरह का होना चाहिए। फ़ैसला अब करना है तमाम वकला ने और उन नौजवान दोस्तों ने 11 जनवरी को। ये आप फ़ैसला करेंगे कि आपका प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी किस हवाले से होना चाहिए और उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो 11 जनवरी की जो सुबह है वो एक नए प्रेसिडेंट और एक नई काबीना के साथ तुलू होगी। अपने मेज़बान मुज़म्मिल अब्बास को और हमारी टीम डिजिटल वकला इत्तेहाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।